अस्सलाम वालेकुम। आइकम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बाकायदा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 2021 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अच्छा, अब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से क्या मुराद है स्टूडेंट? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में हमारी जो आउटलाइन है, जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वो क्या चीज़ें हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। चैप्टर आउटलाइन में सबसे पहले आपसे एग्जामिनर जो मांग सकता है और मांगता है नॉर्मली, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। अब ये क्या है, बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एक रिक्वायर्ड होता है कि हमें कुछ एंट्रीज बनानी होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करने की एंट्रीज होती हैं और कुछ ड्राइंग की एंट्रीज भी होती हैं। और तीसरा एक रिक्वायर्ड होता है टी अकाउंट आपको बनाना होता है, जिसमें आप पार्टनर्स के कैपिटल का टी अकाउंट बनाते हैं। यानी कि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 3 रिक्वायर्ड है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, एंट्रीज और टी अकाउंट्स। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, अगर आप प्रीवियस वीडियो पे आए जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को होता है और ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, जिसमें प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी दी जाती है, प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रॉफिट में से पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है और प्रॉफिट का जो हिस्सा बच जाता है यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं जिनको हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स को देंगे प्रॉफिट में से, सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट, बोनस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बाकायदा एक फॉर्मेट की शक्ल में आप एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट को जो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं जिस फॉर्मेट के तहत, उसे कहा जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो हमारे एग्जाम में पहला रिक्वायर्ड यही नॉर्मली होता है कि आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसके रिक्वायर्ड में भी आपसे पूछा गया कि प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, चलें क्वेश्चन को शुरू से पढ़ लेते हैं। हमारे एग्जाम में 2021 क्वेश्चन नंबर 3 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैसर एंड अब्बास फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2020। दो बंदे हैं जिनके नेम बता रहे हैं कैसर एंड अब्बास। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1, 2020 को विद कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों ने बिजनेस में इतना पैसा लगाया हुआ था। इन्होंने बिजनेस में 1,50,000 पहले बंदे ने यानी कि कैसर ने लगाया हुआ था और अब्बास ने बिजनेस में 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो ये दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इन्होंने बिजनेस में की है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि जैसे पहले कैसर का नाम आया तो कैसर की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 होगी, उसके बाद अब्बास का नाम आया तो अब्बास की इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की होगी। इसे कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिल तरतीब। आगे, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस एज फॉलो। और उन्होंने इस बात पे एग्रीमेंट कर लिया, वो एग्री हो गए कि अपने प्रॉफिट या लॉस को ऐसे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम जरा रिक्वायर्ड को पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड हम दोबारा पढ़ें तो कह रहा है कि प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। एक आपको समरी बनानी है जिसमें आपको इनकम को यानी कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है। एज्यूम दैट यानी कि फर्ज करें दैट द फर्म किसको कहते हैं? फर्म कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को। अर्न, उस फर्म ने कमाया नेट इनकम ऑफ ₹1,20,000, उन्होंने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन December 31 ईच ईयर। और ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस के जो बंदे हैं कैसर एंड अब्बास, ये अपना हिसाब किताब क्लोज कब करते हैं? साल के आखिर में December 31 को करते हैं। तो इसमें अहम पॉइंट ये है कि इन दोनों बंदों ने, कैसर और अब्बास ने, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और इन्हें इस साल 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये इनके पूरे साल का प्रॉफिट है, यानी कि किस साल का? 2020 का प्रॉफिट है। तो आपसे एग्जाम में ये कह रहे हैं कि आप एक समरी बनाएं जिसमें आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक समरी बनाएं, समराइज करें और प्रॉफिट को डिवाइड करें पार्टनर्स के बीच में। तो चलें देखते हैं कि ये 1,20,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा। इसके लिए स्टूडेंट हमें बनानी पड़ेगी एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। लेकिन उस फॉर्मेट को बनाने से पहले हमें इस क्वेश्चन के बाकी पॉइंट्स को भी पढ़ना है कि आगे क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। जी, पहला पॉइंट है नंबर 1, ईच पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट है और ये 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर इन्हें हर साल इंटरेस्ट दिया जाएगा 10%, यानी कि 1,50,000 का 10% भी
और 1,80,000 का 10% भी इन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैसर को उसकी इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? पॉइंट ये कि दिया कहां से जाएगा? इस प्रॉफिट में से दिया जाएगा, इस नेट इनकम में से दिया जाएगा। जो प्रॉफिट कमाया है इसमें से इन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% इनके कैपिटल का। उसके बाद कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ ₹60,000 एनुअली, यानी कि कैसर को सालाना 60,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। कहां से दी जाएगी? इस प्रॉफिट में से दी जाएगी। फिर अ कमीशन ऑफ ₹4,000 विल बी पेड टू अब्बास। अब देखिए यहां पर कमीशन के बारे में कहा गया है कि अब्बास को 4,000 का कमीशन दिया जाएगा, लेकिन यहां पर एनुअल या पर मंथ का जिक्र नहीं है, तो हम इसको एनुअल ही सपोज करेंगे कि इसे कमीशन दिया जाएगा 4,000 पूरे साल का। द रिमेनिंग, अगर कुछ बच जाएगा, इफ एनी शैल बी डिवाइडेड इक्वली, बाकी जो बच जाएगा वो डिवाइड कर देंगे बराबर। यानी कि नेट इनकम में से 1,20,000 में से हम पार्टनर को इंटरेस्ट भी देंगे, पार्टनर्स को सैलरी भी देंगे, पार्टनर्स को कमीशन भी देंगे, और जो बच जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखें, जब भी एग्जाम में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपसे मांगी जाएगी स्टूडेंट, तो तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, या तो इनका पूरा नाम लिख लें कैसर एंड अब्बास, या फिर इनके नाम का पहला लेटर यानी कि Q.A भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैसर एंड अब्बास फुल नेम लिख दिया। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो हमारा मेन रिक्वायर्ड है, एग्जाम में हमसे पूछा गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी वो, और फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020, ये आपको पेपर में एग्जामिनर बताएगा कि ये किस साल से रिलेटेड है। ये 2020 से रिलेटेड है और इनकी क्लोजिंग कब होती है? December 31 की होती है। तो समरी हमेशा साल के एंड पे बनाई जाती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमेशा साल के एंड पे बनाई जाती है, क्योंकि प्रॉफिट साल के एंड पे कैलकुलेट होता है, तो समरी भी साल के एंड पे ही बनाई जाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा इसको समझिएगा। जब भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पेपर में आएगी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपको जो टेबल बनाना है उसमें पर्टिकुलर्स का एक कॉलम मस्ट है और एक टोटल का कॉलम मस्ट है, यानी कि ये दो कॉलम तो लाजमी हमें बनाने ही हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉलम बनेंगे जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में 2 पार्टनर गिवन है तो आप 2 कॉलम बना लेंगे, 3 गिवन है तो 3 बना लेंगे, और अगर 4 हैं तो डेफिनेटली 4 कॉलम आपको पार्टनर्स के बनाने पड़ेंगे, और पर्टिकुलर्स और टोटल तो होता ही है। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर अगर एक हो, नहीं, पार्टनरशिप में एक पार्टनर नहीं होता, पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो कम से कम 2 पार्टनर तो आपको देगा, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है जिसमें 4 पार्टनर भी आपको गिवन है। बहरहाल वो आप देख लीजिएगा, जिस तरह भी होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएगा, टोटल का बनाएगा, और नंबर ऑफ पार्टनर्स के जितने भी कॉलम थे। ठीक, उसके बाद आपका स्टार्ट हमेशा नेट इनकम से होता है। आपका स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? नेट इनकम से होगा। नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट। ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट इनकम, ये आपने लेना है और इससे आपने अपने सॉल्यूशन का स्टार्ट करना है। अच्छा, अब मुझे आपने ये बताना है कि ये जो नेट इनकम है, ये 1,20,000 की इनकम, ये क्या किसी एक पार्टनर को मिलेगी या दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी? दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी या किसी एक को मिलेगी? यकीनन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपने नेट इनकम को टोटल के कॉलम में लिखना है। ठीक, यानी कि टोटल नेट इनकम है 1,20,000। उसके बाद अब आपने इस इनकम में से पार्टनर्स को जो जो देना है वो देना शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या देना है जी? आपने हर पार्टनर को इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल का 10%। जितना जितना जिसने पैसा लगाया था उसका 10% उन्हें आपने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो यहां पे आपको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, और नीचे आप इसकी वर्किंग शो कर देंगे। कैसर का कैपिटल लगा हुआ है 1,50,000, क्वेश्चन पेपर में गिवन है, और इसके ऊपर आपने इसको 10% का इंटरेस्ट देना है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आएगा 15,000, वो आपने कैसर के कॉलम में लिख देना है। उसके बाद अब्बास की जो इन्वेस्टमेंट है, अब्बास का जो कैपिटल है क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर देखें तो ये 1,80,000 गिवन है, तो 1,80,000 का आपने 10% लेना है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 18,000। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसर के कॉलम में 15,000 लिखना है और अब्बास के कॉलम में 18,000 लिखना है। अब आपने स्टूडेंट करना यह है कि इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसका रिजल्ट आ रहा है 33,000, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, इन दोनों अमाउंट को आपने आपस में क्या कर लिया? प्लस कर लिया। ये हो गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद एज पर क्वेश्चन नंबर 2, कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ ₹60,000 एनुअली। कैसर को हर साल 60,000 की सैलरी दी जाएगी। और आप ये जो समरी बना रहे हैं ये भी फॉर द ईयर बना रहे हैं, तो पूरे साल की सैलरी दी जाएगी। आपने लिख दिया सैलरी टू कैसर 60,000, और अब्बास को ज़ाहिर सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके कॉलम को आपने ब्लैंक रखना है, खाली छोड़ देना है। और टोटल में भी
60,000 की अमाउंट ही जाएगी। ये जो टोटल आपने लिया है ये यहाँ से आया, ये 60,000 आपने टोटल में शिफ्ट कर देना है। जैसे हमने 15,000 और 18,000 को आपस में प्लस करके यहाँ शिफ्ट किया था, सेम इसी तरह 60,000, और समझें ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो 60 प्लस जीरो इज इक्वल टू 60,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं अ कमीशन ऑफ ₹4,000 विल बी पेड टू अब्बास। अब्बास को कमीशन दिया जाएगा 4,000। अब यहाँ पर एनुअल या पर मंथ नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको एनुअल ही सपोज करना है। तो कैसर को तो नहीं मिलेगा, तो आपने कैसर के कॉलम में जीरो लिख देना है, या खाली छोड़ देना है, या डॉट डाल देनी है, और अब्बास के कॉलम में आपने लिख देना है 4,000, ये टोटल में भी चला जाएगा 4,000। ये बात याद रखिएगा कि हर वैल्यू टोटल में मस्ट जाएगी, ये वैल्यूज टोटल में जरूर जाएंगी। ठीक है, तो 4,000 को आपने शिफ्ट कर दिया टोटल में। तो अब तक आपने क्या काम कर लिया, अब तक आपने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन दे दी। अब रह गया जी द रिमेनिंग इफ एनी शैल बी डिवाइडेड इक्वली। इस पॉइंट को समझना, देखें रिमेनिंग का मतलब क्या है। इस पार्टनरशिप बिजनेस ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, पूरे साल में 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। अब इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कितना दे दिया, 33,000। इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से सैलरी कितनी दे दी, 60,000। इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से कमीशन कितना दे दिया, 4,000। तो इट मीन्स कि 33 प्लस 60 प्लस 4 ये सारी पेमेंट हो चुकी है। अगर आप इन सब का टोटल करें तो ये अमाउंट बनती है 97,000। ये अमाउंट बनती है 97,000, यानी कि 1,20,000 की कमाई है, और आप ये समझिए कि 97,000 के अखराजात हैं, खर्चे हैं जो पार्टनर्स को देने हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह। तो अगर देखा जाए तो 23,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है। ये 23,000 कैसे है, दोबारा समझिएगा। 1,20,000 में से 33 माइनस किया, 60 माइनस किया, 4 माइनस किया। तो हमने क्या किया, 33, 60,000 एंड 4 इन सबको आपस में प्लस किया, इसका रिजल्ट आया 97,000, ये वाली अमाउंट। तो ये 97,000 आपने 120 में से माइनस किया, तो पीछे बच गया 23,000। तो स्टूडेंट ये 23,000 क्या है, ये है रिमेनिंग प्रॉफिट, ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शैल बी डिवाइडेड इक्वली, बाकी जो बच जाएगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स हैं, कैसर एंड अब्बास। तो अब आपने क्या करना है, इस 23,000 की अमाउंट को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यानी कि 2 बंदों में डिवाइड कर देना है। इस 23,000 के 2 टुकड़े कर देने हैं। तो 11,500 कैसर को और 11,500 अब्बास को मिल जाएंगे। किसके, 23,000 के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इसे मिल गया और एक हिस्सा इसे मिल गया। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 23,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने लिख देना। अब लास्ट में आपको ये करना है कि तमाम कॉलम्स का टोटल करना है। 15,000 कैसर को इंटरेस्ट मिला, 60,000 इसको सैलरी मिली, और 11,500 प्रॉफिट का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से इसको हिस्सा मिला। तो अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो इसका टोटल बनता है 86,500। इसी तरह अब्बास को प्रॉफिट में से 18,000 का इंटरेस्ट मिला, अब्बास को प्रॉफिट में से 4,000 का कमीशन मिला, अब्बास को प्रॉफिट में से 11,500 जो रिमेनिंग था वो मिला। तो अब्बास को टोटल कितना मिला, अब्बास को टोटल इतना मिला। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो ये बनता है 33,500। ठीक, अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करता हूं तो इसका टोटल बनता है 1,20,000। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स ने टोटल 1,20,000 कमाया था उसके 2 हिस्से हो गए, उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा कैसर को मिल गया और एक हिस्सा अब्बास को मिल गया। कैसर को कितना मिला, कैसर को इतना मिला, और अब्बास को कितना मिला, अब्बास को इतना मिला। किस में से, 1,20,000 में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 1,20,000 के 2 हिस्से हो गए, जिसमें से 86,500 कैसर को मिला और इसी 1,20,000 का दूसरा हिस्सा 33,500 अब्बास को मिला। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो ये 1,20,000 ही बनता है। ठीक, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इन सब को प्लस करता हूं तो इसका टोटल भी 1,20,000 ही बनता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब आप नेट इनकम लेंगे तो यहाँ टोटल में लिखने के बाद इसको डबल लाइन से क्लोज जरूर करेंगे। रूल ऑफ करने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है 1,20,000 ये पूरे टोटल में शामिल नहीं है। आपको जब टोटल करना होगा आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना होगा। इसका टोटल बनेगा 1,20,000, इन सब का टोटल बनेगा 33,500 और इस सब का टोटल बनेगा 86,500। अच्छा, अब ये 86,500 और 33,500 बेसिकली है क्या, ये है इसका शेयर इन प्रॉफिट। ये इन दोनों का शेयर इन प्रॉफिट मींस इस 1,20,000 का ये 86,500 एक हिस्सा है और इस 1,20,000 का 33,500 एक हिस्सा है। तो कैसर को इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से 86,500 मिला और अब्बास को इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से 33,500 मिला। तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया, शेयर इन प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ